Morning students, let's we continue with the chapter number 5, the Panchayati Raj. In previous class, I have explained you what is Panchayati Raj, what is Gram Sabha. Now, in this class, we will read about its composition, okay, and eligibility. मतलब कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए या पंच के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये कितने लेवल पे वर्क करती है, ये अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशन। ओनली दोज पर्सन कैन बिकेम अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत हु इज़ 21 प्लस ईयर्स ऑफ एज, रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेंटली साउंड, ही शुड नॉट बी criminal, he should not be disqualified under any law made by the state or union। मतलब कि अगर आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है या इलेक्शन में खड़े होना है तो आपके पास यह निम्न क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी एज 21 ईयर से एबव होनी चाहिए, आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, ओके, मेंटली साउंड होना चाहिए, मतलब कि दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ओके, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट, या किसी भी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और आपको किसी भी, जैसे अगर आप कोई पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ओके। ये तो हो गए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन सीट विल बी रिजर्व फॉर द ST SC एंड वुमेन। तो हर इलेक्शन में, चाहे वो आपका ग्रामीण क्षेत्र का इलेक्शन हो, चाहे आप स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, तो ST SC और वुमेन्स के लिए उसमें से कुछ सीटें जो है इनके लिए रिजर्व रहती है, ओके। नाउ फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो देखिए, जैसे ग्राम पंचायत के जब चुनाव हो जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर हो जाते हैं, तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब कि जिसके अंतर में उसे काम करना रहता है। तो सिविक फैसिलिटी एंड वेलफेयर फंड। सिविक फैसिलिटी में मतलब जैसे सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, ओके। फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस में जैसे अगर सड़कों का निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना, या पंचायत भवन या स्कूल की रिपेयरिंग आ जाती है। रेगुलरिटी ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो साथ में इन सब के अलावा इन सब के काम को देखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई जाती है जिसमें सरपंच से पंच और सेक्रेटरी शामिल रहते हैं। इनका काम क्या है कि इन सबको सुपरवाइज करना कि पंच सरपंच द्वारा जो काम किया जा रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, गांव का ठीक से विकास डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। फिर जुडिशियल फंक्शंस। तो जुडिशियल फंक्शंस में जो गांव में छोटे विवाद होते हैं, जैसे ज़मीन को लेकर या छोटे मोटे मारपीट के जो केसेस आते हैं, वो पुलिस तक ना जाकर पंचायत समिति के द्वारा या सरपंच और उसके पंचों के द्वारा गांव में ही ऐसे मैटर्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ओके। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वेल, टैंक्स एक्सेट्रा, हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, रोड, फुट। तो मैंने आपको अभी जो टॉपिक्स बताए थे, सैनिटेशन, तो इसमें हम ये सब इंक्लूड करते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, वेल्स है, टैंक्स है। डेवलपमेंट में आ जाता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशंस, स्कूल के डेवलपमेंट्स हो गए, रोड्स और फुटपाथ के डेवलपमेंट्स हो गए। वेलफेयर प्रोग्राम जैसे आंगनबाड़ी का संचालन, पोषक तत्व, पोषक भोजन मिल रहा है कि नहीं, स्कूल में जो मिड डे मील गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है उसका देखना या उसका संचालन करना। वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द एक्सपेक्टेड मदर एंड देयर बेबीज़। तो बीच बीच में ग्राम पंचायत के द्वारा ये अपना टीकाकरण का आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स वगैरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये सब कार्य ग्राम पंचायत के अंडर में ही या उनकी निगरानी में ही किया जाता है, और किसके लिए, गांव की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो अब देखते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। तो देखिए डेवलपमेंट के अंदर में क्या क्या आता है, वोकेशनल एजुकेशन, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग, डेवलप्ड कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये आपका आता है डेवलपमेंट, मतलब कि जो ग्राम पंचायत के द्वारा
वहाँ की लोगों की भलाई के लिए, गांव के लिए किया जाता है। इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना, खेतों में तक के पानी जाने के लिए। डेवलप्ड कॉटेज, जो हमारे गाँव में जो छोटे पैमाने पर जो इंडस्ट्रीज चलती है ना, जैसे उसके लिए, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। रूरल हाउसिंग, गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना के देना। वोकेशनल एजुकेशन, इसके साथ ही वोकेशनल्स मतलब कि जिसमें बच्चों को या गांव के युवाओं को कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक उपकरण आदि बनाने या सुधारने का काम सिखाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं रेगुलरिटी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या आता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एंड मैरिज, तो जो बच्चे गांव में जन्म लेते हैं उनका रिकॉर्ड रखना। मेंटेनेंस ऑफ वॉच ऑफ द वार्ड सर्विस, तो गांव में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड रहते हैं, तो उस वार्ड में, पर्टिकुलर वार्ड में ठीक प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, सड़कें बराबर है कि नहीं, यह सब कार्य देखना भी ग्राम पंचायत का काम है। मेंटेनेंस ऑफ द विलेजेस कॉमन प्रॉपर्टी, विलेजेस कॉमन प्रॉपर्टी मतलब वो एक प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसका भी ध्यान रखना, जैसे पंचायत भवन हो गया, ओके, इन सब का। हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, तो साथ ही साथ इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गाँव में शांति बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। अब हम बात करते हैं जुडिशियल फंक्शन में, तो है पहला इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी जस्टिस टू द विलेजेस, पंचायत में एक्ट एज द कोर्ट और में स्टेप द न्याय पंचायत। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पंचायत सरपंच और उसके अंदर में जो पंच रहते हैं, ठीक है, ग्राम सभा में इस प्रकार की जो छोटे मोटे मामले हैं, ठीक है, उन्हें पुलिस तक के ना ले जाकर गांव में ही उसका सॉल्यूशन या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इट हैंडल ओनली द पीटी सिविल केसेस, तो इसमें देखिए कोई छोटे पैमाने के ही केस गांव के सरपंच या पंच के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। केसेस लाइक्स पीटी थेफ्ट, प्रॉपर्टी चीटिंग, असॉल्ट, ट्रेसपासेस, तो जैसे गांव में किस प्रकार के केसेस होते हैं, छोटी मोटी चोरी या किसी के ज़मीन में हथियाना, कब्जा करना, इस प्रकार की जो समस्याएं होती है गांव की, उसको सॉल्व करने की विलेज लेवल तक में कोशिश की जाती है। दे हैव नो पावर टू इम्प्रिजन और एंड कैन फाइन ओनली अप टू द 1000 रुपीज़, तो देखिए इनके पास अधिकार नहीं है कि वो किसी को फैसला सुना के जेल भेजा जाए, ठीक है, इनके पास अधिकार रहता है कि वो 1000 रुपये तक का जुर्माना गांव में किसी से भी लिया जा सकता है। कि अब हम बात करते हैं पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, तो देखिए जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के काम है उसको ब्लॉक लेवल तक के निगरानी में रखा जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा ग्राम पंचायत, फिर ठीक है ग्राम पंचायत एट, फिर उसके बाद आता है ग्राम पंचायत, तो ये सब आती है आपकी पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे इसका ध्यान रखती है। अब देखिए बात करते हैं पंचायत समिति और उसकी मतलब मीनिंग, डेफिनेशन। तो देखिए पंचायत समिति को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। द पंचायत समिति इज द इंटरमीडिएट बॉडी हु कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑल द विलेज पंचायत एंड ईच ब्लॉक। तो एक प्रकार से ये इंटरमीडिएट है, मतलब कि वाहक का काम करती है। आपके जो केंद्र के द्वारा जो भी या राज्य के द्वारा जो भी फंड, पैसे रिलीज़ किए जाते गांव के विकास के लिए, तो डायरेक्ट गांव को नहीं दिया जाता, वो कहाँ कैसे होकर जाता है, वो ब्लॉक लेवल से होते हुए गांव तक पहुंचता है, ठीक है। इसलिए इसे कोऑर्डिनेट या इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। इट हैज़ अ डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट स्टेट, तो इसको अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में बुलाया जाता है, ठीक है। अब जैसे गुजरात में तालुका हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र बिहार में पंचायत समिति के नाम से बुलाया जाता है, पर सबका मतलब या सबका काम एक ही है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द कंपोजिशन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इन ग्राम पंचायत, तो उसी प्रकार ब्लॉक के लिए भी एक कंडीशन है, ठीक है, कि उनकी इलेक्शन किस प्रकार से होती है। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द पंचायत समिति इज नोन एज द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो जो सबसे बड़ा या हम कहते हैं जो सबसे बड़े पोस्ट को होल्ड करता है उसे हम कहते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, या हम उसे BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ द समिति इज इलेक्टेड एमंग इट्स ओन मेंबर, तो चेयरमैन कैसे चूज़ किया जाता है, तो ये जितने भी
लोग जो है इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को चेयरपर्सन बनाया जाता है। तो यहाँ इलेक्ट जो मेंबर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक लेवल की, जो गांव से थोड़ा बड़ा क्षेत्र रहता है, ठीक है। जैसे हमारा धरसीवा वो ब्लॉक लेवल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशंस की। तो सरपंच, प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत विद इन द ब्लॉक, बीडीओ, एमपी, एमएलएज एंड एमएलसीज ऑफ द एरिया। तो देखिए उसकी इसमें कौन कौन शामिल रहता है। सरपंच रहेगा, बीडीओ रहते हैं, एमपी रहते हैं मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इस प्रकार का उसका कॉम्पोजिशंस बनता है। चेयरपर्सन ऑफ द टाउन एरिया कमेटी और नगर पंचायत, साथ में चेयरपर्सन भी रहते हैं उसमें, उस कमेटी में। टर्म्स जो है वो उसके, हमारे भारत में भी जितना इलेक्शन होता है जहाँ लोग वोट दे के अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो 5 साल के लिए रहता है। तो इनकी जो पोस्ट होल्डिंग है या इनका जो पोस्ट है वो 5 साल के लिए रहता है, 5 ईयर्स, और हर 5 साल के बाद नए मेंबर या इलेक्शन होते हैं। अब रिजर्वेशन, तो जैसे मैंने आपको ग्राम पंचायत में बताया था कि वहाँ पे एसटी, एससी और महिलाओं के लिए फॉर द वुमेन रिजर्वेशन रहता है। सेम प्रोसेस आपके ब्लॉक लेवल पे भी है, ओके। द रिजर्वेशन सीट विल बी रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी। तो जो हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए सीट रिजर्व रहता है। दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व फॉर द वुमेन। और उसमें से 1/3 सीट, अगर 1/3 सीट हम जैसे बात करते हैं, मान लो 20 है, 20 सीट्स है, तो उसका 1/3 अगर आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी सी आंसर आता है वो आपका 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए हमारे इलेक्शंस में रिजर्व रहती है वो सीट। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ दी पंचायत समिति, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत के टॉपिक्स में उसके फंक्शंस, तो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, फिर उसके अंडर में हम कौन कौन से पॉइंट स्टडी करेंगे वो आगे के टॉपिक्स में बताता हूँ। सिविक, फैसिलिटी एंड वेलफेयर, फिर आता है सुपरवाइजरी फंक्शंस और डेलीगेटेड फंक्शंस। तो अब इसके अंतर्गत में हम एक एक टॉपिक को स्टडी करेंगे। अब देखते हैं सिविक्स, फैसिलिटी एंड वेलफेयर। तो इसमें रूरल हेल्थ, तो ये जो देखिए रूरल हेल्थ मतलब कि गांव में जो टीकाकरण वगैरह होता है उसका संचालन या उसके सुपरवाइज का काम कौन करता है, अपना ब्लॉक लेवल। फिर उसके बाद रूरल वाटर सप्लाई, गांव में पानी की सप्लाई करना, इरिगेशन का ध्यान रखना, ये सब पास आउट होता है, ये सब काम वर्क ऑर्डर हमारे ब्लॉक समिति या ब्लॉक लेवल पे। सोशल वेलफेयर, इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन। तो सोशल स्टेटस से मतलब यहाँ पे जो हमारे एसटी, एससी या ओबीसी क्लास के जो पीपल है या वुमेन्स है, या उनके स्टैंडर्ड को उठाना या उनके स्टैंडर्ड को किस प्रकार से सुधारा जाए, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड हो चाहे इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, तो उसके लिए ब्लॉक लेवल जो है वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहता है समय समय पर। सपोर्ट द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव में रहने वाले युवाओं के लिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना उनको, और जो खेती से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं जैसे इरिगेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना, एनिमल हस्बेंड्री से जो जुड़े हैं मतलब पशुपालन से, उनको एनिमल की सही प्रकार से रख रखाव का तरीका बताना, उनके लिए जो दवाई होती है वो उपलब्ध कराना, या किस प्रकार उनसे और ज़्यादा दूध या जो मुर्गी पालन करते हैं अंडे वगैरह कैसे आप ज़्यादा प्राप्त करते हैं, तो उसके बारे में उनको जानकारी देना। अब बात करते हैं डेवलप्ड कॉटेज, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट। तो कई गाँवों में हैंडलूम वर्क होता है जिसमें घर से ही कपड़े बनाने का काम होता है, उसके ऊपर डाई करने का या डिज़ाइन करने का काम होता है। ये सब का जो वर्क जो है ये सब सुपरवाइज करते हैं हमारे ब्लॉक द्वारा। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति। पंचायत समिति से यहाँ एक बार और याद दिला देता हूँ, पंचायत समिति से मतलब यहाँ पे ये सेकंड लेवल की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड नहीं है, ये ब्लॉक लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर ब्लॉक लेवल पे एग्जाम्पल है हमारे पास धरसीवा, तो अब हम आगे यहाँ पे बात करेंगे सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ पंचायत समिति। सुपरवाइजरी मतलब उसके अंडर में जो कार्य डेवलप होते हैं उसका देख रेख करना, उसकी प्रोग्रेस चेक करना। सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के अंडर में या ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, इरिगेशन सिस्टम हो या रिपेयरिंग ऑफ स्कूल्स हो, तो वो सब सुपरवाइज करने का काम हमारे ब्लॉक लेवल समिति द्वारा होता है। एग्जामिन द बजट, तो इवन द ब्लॉक लेवल जो है वो गाँवों के, भाई बिना पैसों के बिना बजट के गांव में भी डेवलपमेंट संभव नहीं है। तो जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो फंड
गांव को प्रोवाइड करती है उसका वो बराबर ऑडिट करता है। कौन? ब्लॉक का और काम क्या है कि जो पैसा इनको वर्क के लिए दिया गया है उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना ब्लॉक का ही काम है। इट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड हिज असिस्टेंट। इवन जो हमारी पंचायत समिति है, ठीक है, ब्लॉक लेवल की जो पंचायत समिति उसका काम क्या है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और उसके अंडर के ऑफिसर्स को अपने कंट्रोल में रखती है, उनके ऊपर प्रेशर देती है कि गांव के लिए क्या कार्य हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा या कितना विकास हुआ, ये सब की निगरानी करने के लिए उनको प्रेशराइज करती है। रोड, ब्रिजेस, हायर एजुकेशन, हॉस्पिटल, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया है, लगभग काम सेम ही हैं, थोड़े बहुत अंतर है जो हम आगे पढ़ते जाएंगे और समझाते जाएंगे आपको। रोड्स के निर्माण, ब्रिजेस, स्कूल ठीक से संचालित हो रही कि नहीं, स्कूल की रिपेयरिंग करना या रिपेयर करवाना या कहीं नया स्कूल ओपन करना है गांव में, तो उन सब का काम ब्लॉक लेवल तक में ही चेक किया जाता है। ओके, अब इसमें हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति। इट सर्व्स एज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला पंचायत। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था 3 टियर सिस्टम है। अगर हम गांव में गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल रूरल में, तो 3 टियर सिस्टम। एक तो होता है ग्राम, दूसरा होता है ब्लॉक लेवल, ठीक है, तीसरा होता है जिला। तो इन सब में सबसे हेड रहता है जिला, ठीक है। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्लॉक का। तो ये जो ब्लॉक लेवल जो है वो इंटरमीडिएट का काम करता है, वो रिपोर्ट करता है जिला में, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को। अब हम इधर देखते हैं, टू कोऑर्डिनेट द नंबर ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद द फंड्स स्कीम। ओके, तो इसका काम रहता है कि सुपरवाइज करना कि जो फंड, जो पैसे उनको दिए गए हैं गाँव को, ठीक है, वो बराबर प्रॉपरली यूज़ हो रहा है कि नहीं, कहीं करप्शन तो नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरपंच पंच जो है कम काम दिखाकर ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, जिसे हम करप्शन की श्रेणी में रखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट असाइन द फंक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट एजेंसी एंड दिस डिस्ट्रिक्ट एजेंसी असाइन द फंक्शन टू द पंचायत। तो देखिए, तो जो फंड सरकार के गवर्नमेंट जो गाँव के रिलीज़ करती है वो डायरेक्ट गाँव को या ब्लॉक को नहीं दिया जाता, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक में जाता है, फिर ब्लॉक से किसके पास जाता है, गांव के इसमें फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट होता है, लिंक लगा हुआ है, लिंक बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ। तो इसका पूरा उद्देश्य एम टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ द रूरल पीपुल। तो इस पूरे इसका ब्लॉक का जो वर्क रहता है कि फंड के द्वारा वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का उत्थान करना, डेवलप करना, चाहे उनके लिए स्कूल ओपन करके देना हो या उनको वोकेशनल एजुकेशन सेंटर्स खोल के देना हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण करना हो, तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड उठाने के लिए ये सब कार्य किया जाता है। नाउ द रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके।